कंक्रीट सबसे ज्यादा उपयोग वाली सामग्री है। ये शहर के फुटपाथों, विशाल नदियों पर बने पुलों और पृथ्वी पर सबसे ऊंची स्काईस्क्रेपर इमारतों में पाया जा सकता है। लेकिन इस मजबूत पदार्थ में एक कमजोरी है। इसमें भयावह दरार पड़ने का खतरा है, जिसकी मरम्मत में हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं। लेकिन हम अपने से ठीक हो जाने वाला कंक्रीट बनाकर उस समस्या से बच जाएं तो? ये विचार उतना दूरगामी नहीं है जितना लगता है। ये इस बात की समझ पर निर्भर करता है कि कैसे कंक्रीट बनता है और लाभ के लिए उसका कैसे दोहन किया जाए। कंक्रीट एग्रीगेट कहा जाने वाला मोटे पत्थर और रेत कणों का एक संयोजन है जो मिट्टी और चूना पत्थर के पाउडर मिश्रण सीमेंट के साथ मिलाया जाता है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट एक पेस्ट बनाकर एग्रीगेट को ढक देता है। जल योजन नामक रासायनिक प्रतिक्रिया से तेजी से सख्त हो जाता है। अंततः परिणामी सामग्री इतनी मजबूत हो जाती है कि आसमान में सैकड़ों मीटर तक ऊंचाई वाली इमारतों को सहारा दे सकती है। हालांकि 4000 वर्षों से अधिक से सीमेंट निर्माण के लिए विभिन्न रेसिपी आजमाई जा रही है, लेकिन कंक्रीट की उम्र आश्चर्यजनक रूप से कम होती है। 20 से 30 वर्षों के बाद कंक्रीट का सिकुड़ना, अत्यधिक जमना और पिघलना और भारी भार जैसी प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं दरार पैदा कर सकती हैं। और केवल बड़ी दरारें ही नहीं, छोटी दरारें भी उतनी ही खतरनाक हो सकती हैं। कंक्रीट का उपयोग अक्सर स्टील मजबूती के साथ सेकेंडरी सपोर्ट के रूप में होता है। इस कंक्रीट में छोटी दरारें भी पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कर सकती हैं, जो स्टील को संक्षारित करती हैं और विनाशकारी पतन का कारण बनती हैं। पुलों और राजमार्गों जैसी संरचनाओं पर जो लगातार उपयोग में है, तबाही का कारण बनने से पहले इन समस्याओं का पता लगाना एक बड़ी और महंगी चुनौती बन जाती है। लेकिन ऐसा न करने से हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। सौभाग्य से हम पहले से ही उन तरीकों का उपयोग कर रहे हैं जिनसे ये खुद को ठीक करना शुरू कर सके, और इनमें से कुछ समाधान कंक्रीट के प्राकृतिक स्व उपचार तंत्र से प्रेरित हैं। जब पानी छोटी दरारों में घुसकर कंक्रीट के कैल्शियम ऑक्साइड को हाइड्रेट कर देता है, परिणामी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसे ऑटोजिनस हीलिंग नामक प्रक्रिया शुरू होती है, जहां सूक्ष्म कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल बनते हैं और धीरे धीरे अंतर भरते हैं। दुर्भाग्य से ये क्रिस्टल केवल इतना ही कर सकते हैं और 0.3 मिलीमीटर से कम चौड़ी दरारें ठीक कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कंक्रीट मिश्रण में छिपे हुए ग्लू को डालकर 2 गुने आकार तक की दरारों को ठीक करना जान लिया है। यदि हम मिश्रण में चिपकने वाले फाइबर और ट्यूब डालते हैं तो दरार बनने पर वे खुल जाएंगे, उनकी चिपचिपी सामग्री निकल जाएगी और अंतर बंद हो जाएगा। लेकिन चिपकने वाले रसायन अक्सर कंक्रीट से बहुत अलग व्यवहार करते हैं और समय के साथ ये और भी बदतर दरारें पैदा कर सकते हैं। तो शायद बड़ी दरारों को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका कंक्रीट को अपनी मदद के लिए टूल देना है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि कुछ बैक्टीरिया और फंगस खनिज पैदा कर सकते हैं, जिनमें ऑटोजिनस हीलिंग वाला कैल्शियम कार्बोनेट भी शामिल है। कंक्रीट के प्रायोगिक मिश्रणों में पोषक तत्वों के साथ साथ ये बैक्टीरिया या फंगल बीजाणु भी शामिल होते हैं, जहां वे सैकड़ों वर्षों तक सोए रह सकते हैं। जब अंततः दरारें दिखाई देती हैं और पानी कंक्रीट में रिसने लगता है, तो बीजाणु अंकुरित होते हैं, बढ़ते हैं और मौजूद पोषक तत्वों का सेवन करते हैं, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट के लिए सही स्थिति बनाने के लिए स्थानीय वातावरण में बदलाव होता है। ये क्रिस्टल धीरे धीरे अंतराल भरते हैं और लगभग 3 हफ्ते के बाद कड़ी मेहनत करने वाले सूक्ष्म जीव लगभग 1 मिलीमीटर चौड़ी दरारों को पूरी तरह से भर सकते हैं। जब ये क्रैक भर जाते हैं तो बैक्टीरिया और कवक बीजाणु बनाते हैं और फिर से निष्क्रिय हो जाते हैं, मरम्मत के लिए एक नए चक्र को शुरू करने के लिए तैयार। हालांकि इस तकनीक का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है, लेकिन कंक्रीट के वैश्विक उत्पादन में इसे शामिल करने में समय है। लेकिन इन बीजाणुओं में कंक्रीट को अधिक लचीला और लंबे समय तक चलने वाला बनाने की भारी क्षमता होती है, जो कंक्रीट उत्पादन की वित्तीय और पर्यावरणीय लागत को काफी कम कर सकती है। अंततः ये सूक्ष्म जीव हमें अपने शहरों के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे हमारे निर्जीव कंक्रीट के जंगलों में जान आ जाएगी। हमारे पास दुनिया को बचाने के लिए साधन और ज्ञान मौजूद है, लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए? एक रोड मैप के लिए जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं और बदलाव लाने वाले ठोस कदम उठाने के लिए ed.ted.com/earthschool पर जाएं।